समाप्त होगी साढ़े साथी, होगी चारों ओर से उन्नति। जो भविष्य में निर्माण होने वाले अवसरों को समझ सकते हैं, उनकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। धनु राशि के लिए साढ़े साथी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा था। राशि स्वामी भी संघर्ष के स्थिति में था। अंत में अब धनु राशि के जातक पूछने लगे थे, हमारी साढ़े साथी कब समाप्त होगी। लेकिन वे हारे नहीं थे, उनका संघर्ष शुरू था। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ें समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम धनु राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। धनु राशि को योद्धाओं के राशि के रूप में जाना जाता है। आकाश में नक्षत्रों से बनी हुई आकृति, जिसके हाथ में धनुष्य और बाण है। कमर से सिर तक शरीर का आधा हिस्सा मनुष्य का शरीर और कमर से निचला हिस्सा अश्व का शरीर। ऐसे दो देहों की आकृति को धनु राशि कहा जाता है। धनुर्धारी मनुष्य योद्धा का और अश्व को चपलता का प्रतीक माना जाता है। यह राशि आशावाद का प्रतीक है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज है। उनके प्रभाव के कारण धनु जातक धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकार प्रिय, न्याय प्रिय, करुणामय और सदैव अपने मर्यादाओं में रहना इन लोगों को पसंद आता है। इन लोगों का मूल स्वभाव विद्या अर्जित करने का होता है। किसी भी कार्य को करते समय वे अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। वे सदैव अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं। उस अनुसार वे सफलता प्राप्त कर उसका आनंद भी लेते हैं। धनु राशि के लोग दूसरों के लिए सदैव आदर्श होते हैं, लेकिन वे स्वयं अपने काम के लिए किसी पर विश्वास नहीं करते। परोपकारी स्वभाव के कारण वे समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सम्मान प्राप्त होने का एक कारण और भी है, वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम एवं सभ्यता के साथ मिलते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार कौशल से वे मित्रों और सहकर्मियों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता से लक्ष्य भेदने की कला में वे निपुण होते हैं। फिर भी उन्हें व्यवसाय और प्रेम दोनों में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के अच्छे स्वभाव का दुरुपयोग करना मनुष्य स्वभाव होता है। अपने अच्छे स्वभाव के परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। ऐसे धनु राशि के लिए 2023 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि का भविष्य समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होती है। इस नववर्ष में धनु जातकों के संदर्भ में 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। प्रथम घटना नववर्ष के प्रारंभ में अर्थात 17 जनवरी को होगी। इस दिन शनि महाराज आपके द्वितीय स्थान से तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण एक ओर साढ़े साथी समाप्त होगी तो दूसरी ओर तृतीय स्थान से शनि महाराज अत्यंत शुभ फल आपको देंगे, क्योंकि उपचय स्थान होने के कारण शनि महाराज को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। साथ ही वहाँ वे कुंभ राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण भी आपको उनसे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे।
शनि महाराज का नियम है कि 7.5 समाप्त होने के बाद राशि के तृतीय स्थान में जाते हैं और उपचय स्थान में वे शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं, जिस कारण आने वाले 3 वर्ष आपको शनि महाराज से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल को होगी। इस दिन गुरु महाराज अर्थात आपके राशि स्वामी चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति सेनापति के घर में जाएंगे। यह अत्यंत शुभ स्थिति होगी क्योंकि केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण स्थान में जाता है तो यह एक बड़ा राजयोग होता है, लेकिन वहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है, जिस कारण वहाँ गुरु राहु का गठबंधन होगा, जो इस नववर्ष की तीसरी बड़ी घटना होगी। इस गठबंधन के कारण पढ़ाई में बाधा या संतति के संदर्भ में कोई समस्या निर्माण हो सकती है। उसके बाद चौथी महत्वपूर्ण घटना 30 अक्टूबर को होगी। इस दिन राहु ग्रह आपके पंचम स्थान से चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण गुरु राहु गठबंधन समाप्त होगा। वहाँ से गुरु महाराज के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, लेकिन चतुर्थ स्थान में जाने वाला राहु आपके घर की सुख शांति को भंग करने का काम करेगा। इस काल में घर की सुख शांति को बनाए रखना यह अत्यंत बड़ी जिम्मेदारी आप पर रहेगी, इस बात को ध्यान में लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की कुंडली में स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी नववर्ष के प्रारंभ में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस नववर्ष की शुरुआत आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। वास्तव में जनवरी से अप्रैल तक का काल आपके लिए सुवर्ण काल कहा जा सकता है। अप्रैल के बाद व्यक्तित्व में थोड़ी नकारात्मकता निर्माण होगी। कोई बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि आपके पड़ोस में रहने हो तो जिस प्रकार परेशानी होती है, उसी प्रकार की परेशानी गुरु राहु के गठबंधन से होगी। 30 अक्टूबर के बाद आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता निर्माण होगी, तब आपके कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण होगा। आपका व्यक्तित्व अधिक प्रगल्भ होगा। धार्मिक कार्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप कुछ अच्छा काम निश्चित करेंगे। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनि महाराज का गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। नववर्ष के प्रारंभ में ही अर्थात 17 जनवरी को वे कुंभ राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण धन में वृद्धि होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना ऐसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि कुंभ बुद्धिमान राशि मानी जाती है। पारिवारिक दृष्टि से कोई कार्यक्रम होना, परिवार के लोगों ने एक साथ आना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि परिवार वृद्धि भी हो सकती है। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए पुनश्च शनि महाराज का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि नववर्ष के प्रारंभ में वे आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आप उचित परिश्रम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और सफलता को खींच कर लाएंगे। इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए स्वर्ण काल कहा जा सकता है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नववर्ष के प्रथम 4 महीने और अंत के 4 महीने अत्यंत लाभकारी रहेंगे, तो बीच के 4 महीने आपके लिए थोड़े नकारात्मक रहेंगे। लेकिन वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। 30 अक्टूबर के बाद घर की सुख शांति थोड़ी भंग हो सकती है, लेकिन उससे पहले अत्यंत शुभ स्थिति बनी रहेगी। वर्ष के अंतिम 4 महीनों में माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो धनु जातकों को इस नववर्ष में अप्रैल के बाद थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन उससे पहले आपको शिक्षा में बड़ी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र में छात्रों को विशेष सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल से अक्टूबर के काल में आपको थोड़ी अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अर्थात आपके पास यदि पढ़ाई के लिए 6 दिन हो तो आप 4 दिन में ही पढ़ाई पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि 5वें दिन आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। आप विचार करेंगे कि अपने पास 6 दिन है तो रोज़ 2-2 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन वैसा कतई न करें। आप 4 दिन की ही सोच कर चलें और रोज़ 3-3 घंटे पढ़ाई करें, वह आपके लिए अधिक उचित रहेगा। मार्च महीने के प्रथम पखवाड़े में प्रेम प्रकरण में आपके साथ धोखाधड़ी होने के योग निर्माण होने वाले हैं। वैसे ही योग मई के दूसरे पखवाड़े में और जून के प्रथम पखवाड़े में भी निर्माण होंगे। इसलिए धनु जातकों ने उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहना होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आने वाले नववर्ष में धनु जातकों को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अर्थात जून जुलाई में थोड़ी परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। फिर भी पूरे वर्ष का विचार करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रुओं को आप पराजित करने वाले हैं। कोर्ट में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। इसलिए उस दृष्टि से भी आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। शत्रुओं को आप पीछे छोड़ देंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी की दहलीज को न लांघना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इन दोनों मोर्चों पर आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। विभिन्न मार्गों से आपको धन लाभ होगा, जिस कारण आपको समाधान की अनुभूति प्राप्त होगी। गत काल में आपने जो लगातार संघर्ष किया है वह अब समाप्त होकर शुभ काल शुरू हुआ है, इसकी भी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। फिर चाहे आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, इन दोनों मोर्चों पर आपको सफलता मिलेगी। विदेश में स्थित जातकों की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण होगी। नौकरी में स्थैर्य निर्माण होना, पदोन्नति प्राप्त होना, व्यावसायिक शुभ अवसर बढ़ना या कुछ नौकरी करने वाले जातक साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय में आप नवीनता लाएंगे। ऐसे कई शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। विदेश में स्थित धनु जातकों की संतति पढ़ाई में प्रगति करेगी। संक्षेप में कई दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए इस नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज वर्ष के प्रारंभ में ही आपके लिए अत्यंत बड़ा शुभ संकेत निर्माण करने वाले हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए 7.5 समाप्त होगी। वर्ष के प्रारंभ में आपके चतुर्थ स्थान में हंस राजयोग निर्माण होगा, जो 22 अप्रैल तक रहेगा। उसे भी अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही अन्य भी छोटे बड़े शुभ संकेत आपके लिए संपूर्ण वर्ष में निर्माण होंगे, जिस कारण यह नववर्ष आपके लिए प्रगति का रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के जातक मूल रूप से ध्येय निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करते हैं। एक कार्य की योजना बनाना और उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना, वह कार्य पूर्ण होने पर सदैव उसी में ही व्यस्त रहना, यह आपके कार्य करने की पद्धति है। इस पद्धति से आप आने वाले नववर्ष में भी कार्य करने वाले हो, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्म अच्छे हो तो लाभ निश्चित रूप से अच्छा मिलता है। उस अनुसार धनु जातकों को इस नववर्ष में लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। विभिन्न माध्यम से
आपको धन लाभ प्राप्त होगा। उस लाभ से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होगी, स्थैर्य निर्माण होगा। संक्षेप में यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए ताकि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। व्यय खर्च धन हानि की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस नववर्ष में लगातार यात्रा करने वाले हैं। कई स्थान पर कई बार आपका खर्च होगा। जुलाई महीने में धन हानि होने की भी संभावना है। जैसे उन्नति के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे, वैसे ही आपके लिए बाधाएं भी उत्पन्न होगी। लेकिन धनु जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार कार्य संपन्न होने तक रुकते नहीं हैं। वैसे ही आप इस वर्ष भी करेंगे। हर समय काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष के कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए नववर्ष के प्रारंभ में अर्थात जनवरी का प्रथम पखवाड़ा, उसके बाद जुलाई महीने का प्रथम सप्ताह, उसके बाद अगस्त महीने का दूसरा पखवाड़ा और अंत में दिसंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे पहले से ही ध्यान में लेते हुए नववर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष आपके लिए कई दृष्टियों से अत्यंत उपयुक्त रहेगा। राशि भविष्य को समझते हुए ध्यान में बहुत कुछ आया होगा। उस अनुसार हमने उपायों का विचार किया है। उपायों में सेवा, दान और मंत्र, इनका एक अत्यंत सुंदर समन्वय हम बनाते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इन तीनों पद्धतियों से ही उपाय किए जाते हैं। इस नववर्ष में सभी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो देवाधिदेव भगवान शिव जी के कुछ मंत्र मैं आपको देती हूँ। भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी कई मंत्र हैं। राशि के अनुसार मैं आपको भगवान शिव जी के 9 मंत्र देने वाली हूँ। उसमें से हर सोमवार को हर मंत्र का आपने 12 बार पठन करना है, जिस कारण 108 बार आप मंत्र का पठन कर सकेंगे। साथ ही प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 5 बार पठन करें, ताकि आने वाला नववर्ष आपके लिए सुख, उत्साह और उन्नति का रहेगा। धनु राशि के लिए भगवान शिव जी के 9 मंत्र इस प्रकार है। ओम मणिमहेश नमः। दूसरा मंत्र ओम अनादि नमः। तीसरा मंत्र ओम अमर नमः। चौथा मंत्र ओम आशुतोष महाराज नमः। पांचवा मंत्र ओम वीलकवेश्वर नमः। छठा मंत्र ओम अचलेश्वर नमः। सातवां मंत्र ओम अभयंकर नमः। आठवां मंत्र ओम पातालेश्वर नमः। नौवां मंत्र ओम धुधश्वर नमः। उसके बाद राशि के अनुसार विचार करें तो धनु जातकों ने जरूरतमंदों को ब्लैंकेट देना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत सीधे सरल उपायों से शुभ काल की शुभता बढ़ने के साथ अशुभ काल की तीव्रता भी कम हो सकती है। इसलिए आप इन उपायों का अवश्य लाभ लें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को नए साल की यह भेंट जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए। जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।